गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि आज को सरप्राइज तो खैर मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ आप लोगों के लिए। मतलब आज दो दो गुड न्यूज़ है। आज है मेरे बेटे का बर्थडे भी है। आज है 21 दिसंबर और आज मतलब आज एक साथ दो दो केक कटेंगे। तो दूसरे केक की खुशखबरी जो बताऊंगी मैं लास्ट में बताऊंगी। और पर आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसके साथ में दूसरा केक क्यों काट रही हूँ वो आप लास्ट तक ब्लॉग देखना, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और आज बहुत सारे लोग भी आएंगे, मतलब थोड़ी मतलब फैमिली के ही हैं, तो उनसे भी मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पूरे देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ बताती हूँ। तो अभी तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ घर पे अकेली। सबसे बोल रखा है अरे आ जाओ आ जाओ, तो कोई अभी आया नहीं है काम करवाने के लिए तो मैं ही काम कर रही हूँ अभी। तो देखो फिलहाल सिस्टर आती है कि नहीं दोनों, और ननद रानी देखो आती है कि नहीं, मैंने बता दिया। और जो आएंगे तो फिर आपसे मिलवाऊंगी तो दिखाती हूँ। और इधर मैंने खीर के लिए है ना, ये दूध उबल रहा है इधर, तो बनाऊंगी खीर। ये 3 किलो दूध है तो खीर बनाऊंगी। इधर देखो प्याज इतना सारा छील के रख लिया, दो ये मटर रखी हुई है, इनको मुझे छीलना है क्योंकि है ना पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मटर पनीर की। तो इधर मैंने प्याज है ना कट कर लिया है, उधर टमाटर को रखे हुए हैं, इनको भी कट करके इनका पेस्ट बनाऊंगी, मिर्ची का और टमाटर का, पनीर में मतलब डालने के लिए। और तो फिर मैं सुबह से पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, उसके बाद मैं सीधे काम पे लग गई थी। और सिस्टर आई नहीं थी, बोली थी मैं सुबह आऊँगी बच्चों को स्कूल छोड़ के, तभी फिर मैं आ पाऊँगी, फिर आ नहीं पाऊँगी। और छोटी वाली सिस्टर है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भी हाँ बहुत इतनी बड़ा जल्दी हुआ नहीं है, आ लेकिन है सकती ना है। अभी कोई नहीं आया है। इधर मैंने सब्जी छोंक दी है, ले आए। ठीक है, और देखो इधर तो इधर मैं पनीर की सब्ज़ी है ना मतलब मसाला को भून रही थी इधर। मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि 2 बजे तक खाना बन जाए, जैसे है ना बच्चे भी फिर भूख लग आती है बच्चों को खाने के लिए। तो मैंने कहा जब तक सब लोग आएँ तो खाना बन जाएगा। और ये भी ड्यूटी जाएंगे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी। और क्या हुआ कि और मेरे सौर की चोट भी बहुत ज़्यादा लग गई थी सुबह ही सुबह से, तो मन थोड़ा सा उदास था इस वजह से। ये है ना सिस्टर के बच्चों को लेके जा रहे थे, तो उधर से एक गाड़ी आ गई, तो क्या हुआ कि स्कूटी ऐसे पलट गई, स्कूटी लेके गए थे उसके, तो सौर के पैर में स्कूटी गिर गई, तो पैर में मोच आ गई, तो वो पूरे दिन तक चल ही नहीं पाया था। शाम को बर्थडे के टाइम पे थोड़ा पैर ज़मीन पे रखने लगा था वो, तो थोड़ा आराम मिल गया था उसको। तो इस वजह से फिर है ना मन थोड़ा उदास हो गया था। तो इधर ये सब्ज़ी पड़ी हुई है, इधर मैं काट रही थी, मिक्स वेज बनाऊंगी, सारी मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी। इधर पनीर की सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, मतलब छोंक दी थी, तो सब्ज़ी बन रही थी पनीर की, ये दिखा रही हूँ आपको, ये बन रही है। और मैं बनाऊंगी फिर मटर, आलू, सेम, बंद गोभी, गाजर और गोभी की मतलब मिक्स सब्ज़ी, और रायता और कचौड़ी पूड़ी, ये सब कुछ मैंने बनाया था। तो ऐसे ही मेरा मतलब ज़्यादा अच्छे से भी सूट भी नहीं किया, सौर की चोट लग सिस्टर गई थी हमारी इस वजह देखो से। अब आलू छील रही है। ये मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, है ना, पूरा काम हो गया है, अब बैठ के आलू छीलने में लगी है। दिखा रही मैं काम करती हूँ, ये देखो ये बैठी ए, काम ज्यादा करती है ना, अब दिखा रही है। हाँ बोल, तो मुझे टाइम मिलेगा तभी तो मैं आऊंगी। हाँ मुझे नहीं, अपने बच्चे स्कूल छोड़ने में ऐसे नहीं है टाइम। खाना मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये क्या काम कर रही थी, बच्चों को छोड़ के आई बस इसी में। और किचन फैली हुई है गाइस, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनता है तो ऐसी फैल जाती है। तो सब कुछ बन गया है, पनीर की सब्जी, खीर और मिक्स सब्जी और रायता। और ये है ना कचौड़ी के लिए आलू ये रखे हैं। और ये देखो कैसा फैला पड़ा है मटर वटर के छिक्कल। तो अभी सफाई करने जा रहे हैं, तो अभी सफाई करने के लिए जा रहे हैं। अब बस पूड़ियाँ रह गई हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ बन गई है। और सब कुछ मैंने बनाया है, मैं बता दे रही हूँ, इसने कुछ भी नहीं बनवाया है। अभी आई है ये, बिल्कुल अभी अभी कचरा साफ करने आई। हाँ अभी आई है, बस आलू रखे थे बस उनको छील रही है, बस कचौड़ी वाले जो रखे हुए हैं। जब मैं निमंत्रण में आई तो मैं काम क्यों करूंगी? हाँ सीधे डायरेक्ट खाना खाऊंगी। निमंत्रण में आई कह रही मैं काम क्यों करूँगी। मैंने बोल दिया था सुबह जल्दी आ जाना, लेकिन आई नहीं। चलो फिर कर लेते काम, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो खाना पूरा बन गया था, फिर हम लोग पूड़ियाँ बनाने लगे थे।
तो सिस्टर मेरी बेल रही थी और मैं मतलब सेक रही थी। इस वजह से फिर जल्दी से मतलब 12-1 बजे तक खाना कंप्लीट हो गया था। तो इधर मैं दिखा रही, खीर बन गई है हमारी। तो मैंने बनाई थी साबूदाना की और चावल की मिक्स खीर बनाई थी, क्योंकि है ना खाली चावल कम अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े से साबूदाना भी डाले थे। इधर बन गई हमारी मिक्स सब्जी। तो बड़े बड़े भगोने हैं, पहले कढ़ाई में बनाई थी, तो क्या है कि कढ़ाई में बन रही थी, छोटी थी कढ़ाई, तो फिर भगोने में कर दी थी सूखी सब्जी बना के, तो इसमें रख दी थी, मतलब बनाई भी इसी में ही थी। और इधर आ गई थी दीदी, वो भी बहुत लेट आई थी, 5 बजे। और मैं जो दूसरे सरप्राइज़ की बात कर रही थी ना, मतलब केक, तो बनके के जो मेरे सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए, तो मेरी ननद छोटी वाली आने वाली थी, तो उन्होंने कहा था भाभी मैं लेके आऊँगी केक, तो आ जाऊँगी, लेकिन उनका कुछ ऐसा मेन रीज़न हो गया जो वो आ नहीं पाई। तो मतलब लास्ट टाइम में एकदम पता चला कि आ नहीं रही हैं। हम सोच रहे थे आ जाएंगी 3-4 बजे के टाइम पे, तो आई नहीं थी, तो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि है ना कोई आने को होता है तो अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आ पा रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने खुद से भी केक नहीं मंगाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। तो ये मतलब दूसरे केक की बात कर रही थी कि 2 सरप्राइज़ हैं, तो ये एक दूसरा सरप्राइज़ ये था कि जो मेरे बन के सब्सक्राइबर हो गए हैं, उस वजह से बोल रही थी भाभी मैं केक लेके आऊँगी तो आप कट करना, तो मैं यही बोल रही थी कि 2 केक कट करेंगे। तो चलो कोई नहीं, फिर देखेंगे कभी। तो वो आ नहीं पाई, फिर मन भी ख़राब हो गया, सौर की भी चोट लग गई थी, फिर मैंने खुद से भी दूसरा केक नहीं मंगवाया था। तो ये सौर का बर्थडे वाला ही केक है। और फिर सरप्राइज़ सारा फेल का फेल हो गया हमारा। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि सौर की भी चोट लग गई थी, वो भी नहीं आई, तो फिर मन ख़राब, और वो दीदी भी नहीं आने वाली थी। तो क्या हुआ कि फिर वो आ गई, बोली कि चलो आ जाती हूँ, क्योंकि है ना उनके भी बच्चों के एग्ज़ाम थे। फिर वो 5 बजे के टाइम पे आ गई थी। इधर सौर का केक कट हो रहा है, और ये सब बच्चे सौर के, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, हम ही लोग थे। और सौर के 2-3 है ना फ्रेंड थे, बगल में ही रहते। और ये दीदी का बेटा है जो ये दे रहा है गिफ्ट, और इन सब ने कपड़े दिए थे। फिर है ना किसी ने नहीं, बोले कपड़ों का क्या दें, सौर को क्या हाथ में पकड़ाएंगे। तो इनकी बुआ जी ने पैसे दिए थे, दोनों सिस्टर ने कपड़े दिए थे। तो बुआ जी बिल्कुल अचानक आई थी, तो उन्होंने फिर पैसे दिए थे, ये बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं। और सौर के पैर में चोट लग गई थी, तो सौर को क्या है कि चलने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी, लेकिन उस टाइम लगी थी सुबह, तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे थे। लेकिन है ना अब ये है कि थोड़ा हल्का सा ज़मीन पे पैर रख रहे हैं, और मतलब चलने में तो प्रॉब्लम हो ही रही है उसको। तो ऐसे ही बर्थडे मतलब ज़्यादा इन्जॉय तो किया, लेकिन है ना सब ऐसे ही हो, जब मतलब कुछ भी हो जाता है ना तो थोड़ा उतना मन नहीं लगता है। लेकिन सौर तो हमारे खुश थे उनके चोट लग गई, उनको कोई फिक्र नहीं, सब लोग आ गए थे, तो उनको तो अच्छा लग रहा था। पर और सौर के पैर में चोट लगी, सौर ने डांस भी बहुत किया है, एक पैर से एक पैर को उठा के उचका के कर रहे थे। तो ऐसे ही है, बच्चे को क्या है कि खेल में चोट का कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये है कि अब ज़मीन पे थोड़ा सा पैर लगाने लगे हैं, और इसको है ना क्या कहते हैं, बोलते मोच आ गई है, तो झाड़ने से ना, झाड़ लगाने से मोच चली जाती है, तो बगल में लगाते हैं, तो उनसे देखो सुबह के टाइम पे लगवा लेंगे। और इधर ये डांस हो रहा है, ननंद रानी का, सिस्टर का और उनका सबका डांस चल रहा है। और काम मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब 4 लोग आते हैं, फिर बच्चे हैं इधर से। तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी, तो बोल रही थी आ जाओ, मैं पूड़ियाँ सा सेक रही थी, शाम का टाइम था, पूरी ठंडी तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा चलो पूड़ियाँ सेक देते हैं। तो बस थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है, इतना धूमधाम से तो नहीं मनाते, लेकिन अपने लोग आ जाते तो अच्छा लगता है। और छोटी वाली ननद नहीं आई थी, तो बहुत बुरा लग रहा था, वो भी रो रही थी, फ़ोन पर बात की थी, और हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी दीदी नहीं आती ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो आ गई थी, तो अब भी थोड़ा सा बच्चे आ गए थे तो रौनक सी हो गई थी, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बर्थडे कुछ ना मनाए। मुझे तो भैया अकेले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, जब सब लोग होते हैं ना
तभी भीड़ भाड़ में ही अच्छा एंजॉय करते हैं सब लोग। तो अब ये लोग जाने की तैयारी भी करने लगे, क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 बज गया था। आई लेट थी 5 बजे के टाइम पे। तो अब ये जाने की तैयारी, ये भांजी दोनों तो अब ये जा रही हैं। रात हो गई थी, क्योंकि है ना खाना भी, अम्मा जी है ना इनकी जो सासू माँ, वो है ना खाना नहीं खाती हैं, तो उनको फरारी टाइप का खाना बनता है, तो वो ही बनाएंगी जाके। वैसे तो खाना ये लोग तो खा के जा रहे हैं, और जीजा जी के लिए ले लिया था खाना। तो अब ये लोग जा रहे हैं रात को। तो मेरी सिस्टर और मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड है ना, छोटी वाली सिस्टर के, तो वो छोड़ने जाएंगे। इनके सॉरी के डैडी तो है नहीं है, क्योंकि वो ड्यूटी गए हैं, 12 बजे आएंगे रात को। तो ये छोड़ आएगी रात को, 10:30 बजे थे। तो अकेली तो नहीं जाती सिस्टर, लेकिन है ना ये जा रहे हैं, तो उनके सारी वो अकेली नहीं जाती, चली जाएगी छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। मैं गली मिल रही दीदी से कह रही, आप तो ऐसी ही आती रुकती भी नहीं हो, रुक नहीं पाती बिल्कुल भी। तो बोल रही, अरे मैं बगल में ही तो रहती हूँ, जब बुलाओगी तब आ जा करूँगी। बच्चे आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जा रहे हैं बच्चे, तो सिस्टर और बहन के हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं। वो भी अभी ड्यूटी से आए हैं। सिस्टर के सबसे छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड, वो अभी रात को ही आए थे 9 बजे के टाइम पे। सुबह ग्वालियर गए थे, क्योंकि वो पुलिस में है, तो कुछ ना कुछ तो ड्यूटी कहीं इधर लग जाती कहीं उधर। तो वो अभी आए हैं 9 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने भी खाना आना खा के, अब वो 10 बज गया था, 10:30, तो बोल रहे थे चलो हम ही छोड़ देते हैं। उधर सिस्टर स्कूटी पे दोनों बच्चों को बैठा लिया था, और सिस्टर के हस्बैंड ने दीदी को और बेटे को। तो ये छोड़ के आ जाएंगे। और ये पापा जी खड़े हैं हमारे। और देखो रात, सर्दियों के समय में क्या रात हो जाती है 10 बजे के टाइम पे, बिल्कुल ही ऐसा सन्नाटा सा हो जाता है। गर्मियों में तो ये है कि सड़कें चलती रहती हैं। तो अब सिस्टर छोड़ देगी इनको, क्योंकि रिक्शे भी नहीं मिलते हैं अब, इस वजह से। तो अब ये लोग जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और पापा देख रहे हैं खड़े खड़े। ये मेरे ससुर जी हैं, मिल लो आप इनसे। देखा था आपने दूसरे ब्लॉग में, ये छोटी वाली सिस्टर की ननद है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय फ्रेंड, मिलेंगे।